हर इंसान अपनी किस्मत बदलना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि किस्मत दिन से नहीं, सुबह से बदलती है। बुद्ध कहते हैं, जीवन कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है। जीवन हर दिन बहुत शांति से, सुबह की पहली सांस से शुरू होता है। जिस क्षण आपकी आंख खुलती है, उसी क्षण आपका मन तय कर लेता है कि आज आप कैसे जिएंगे, कैसे सोचेंगे और किस दिशा में बढ़ेंगे। अधिकतर लोग सुबह उठते हैं तो जल्दबाजी में, कोई मोबाइल उठाता है, कोई चिंता। शरीर जागता है, लेकिन मन पहले ही थक जाता है और फिर हम कहते हैं मेरी किस्मत साथ नहीं देती। इस कहानी में बुद्ध हमें एक बहुत साधारण लेकिन गहरी सच्चाई से परिचित कराते हैं। वो सच्चाई जो ना किसी मंत्र में छुपी है, ना किसी चमत्कार में। वो सच्चाई छुपी है आपकी सुबह की गुणवत्ता में। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपनी सुबह को अव्यवस्थित रखता है, उसका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता, और जिसका मन स्थिर नहीं, उसका जीवन भी स्थिर नहीं। इस कथा में आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसकी जिंदगी में कोई बड़ी कमी नहीं थी, फिर भी भीतर खालीपन था। प्रयास थे, मेहनत थी, लेकिन संतोष नहीं था, जब तक उसने ये नहीं समझा कि उसकी समस्या बाहर नहीं, सुबह के भीतर जन्म ले रही थी। ये कहानी आपको सिखाएगी कि सुबह का पहला घंटा क्यों पूरे जीवन का बीज होता है। बुद्ध सुबह को आत्मानुशासन का द्वार क्यों मानते थे, और कैसे सुबह में किया गया एक छोटा सा परिवर्तन वर्षों की दिशा बदल सकता है। ये कहानी प्रेरित करने के लिए नहीं है, ये आपको शांत होकर सोचने पर मजबूर करेगी, क्योंकि जब सुबह बदलती है तो जीवन खुद ब खुद सही दिशा में बहने लगता है। उस रात उसे नींद नहीं आई थी, और ये कोई पहली रात नहीं थी। ऐसी अनगिनत रातें थी जब उसका शरीर बिस्तर पर होता था, लेकिन मन कहीं और भटकता रहता था, जैसे कोई बोझ हो जिसे उतारने की जगह ही न मिल रही हो। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी पूरी लगती थी, काम था, सम्मान था, परिवार था, लेकिन भीतर एक अजीब सा खालीपन था जिसे वो खुद भी ठीक से समझ नहीं पाता था। जब अलार्म बजा तो वो चौंक कर उठा। आंखें खुली, लेकिन मन भारी था, जैसे दिन शुरू होने से पहले ही हार मान चुका हो। उसने आदतन मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर उभरती रोशनी ने उसकी आंखें नहीं, बल्कि उसके मन को और थका दिया। नोटिफिकेशन, अधूरे काम, तुलना, चिंता, सब एक साथ भीतर घुस आए। वो बिस्तर से उठा, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो जीवन में प्रवेश नहीं कर रहा, बल्कि किसी बोझ को ढोने निकल पड़ा हो। यही उसकी हर सुबह थी, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती भी थी। वो मेहनती था, जिम्मेदार था, लेकिन शांति उससे दूर भागती थी। रात को सोता था, पर सुबह थकान के साथ उठता था। दिन भर काम करता था, लेकिन संतोष नहीं मिलता था। उसे लगता था शायद किस्मत ही ऐसी है। एक दिन काम के सिलसिले में उसे बहुत सुबह यात्रा करनी पड़ी। अंधेरा था, सड़कें खाली थीं, हवा में एक अजीब सी स्थिरता थी। स्टेशन के पास एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा भिक्षु बैठा था। साधारण वस्त्र, शांत चेहरा, आंखों में गहराई। वो किसी का इंतजार नहीं कर रहा था, वो बस वहां था, जैसे समय से परे। वो आदमी आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ कदम बाद रुक गया, न जाने क्यों। लौट कर देखा और अनायास ही पास जाकर बैठ गया। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर भिक्षु ने बहुत शांत स्वर में कहा, तुम सुबह से थके हुए हो। वो चौंक गया। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, जो व्यक्ति सुबह से थका होता है, वो पूरे जीवन से लड़ता रहता है। ये वाक्य उसके भीतर कहीं गहराई में उतर गया। वो बोल पड़ा, सब कुछ है, फिर भी कुछ नहीं है। भिक्षु ने पीपल के पत्तों की ओर इशारा किया और कहा, पत्ते रात में गिरते हैं, लेकिन पेड़ सुबह रोता नहीं, क्योंकि वो जानता है हर सुबह नई ऊर्जा लेकर आती है। फिर भिक्षु ने वही वाक्य कहा जिसने उसकी सोच की दिशा बदल दी। जिसने अपनी सुबह को बदल लिया, उसने अपने कर्म की दिशा बदल दी। बुद्ध कहते थे, जीवन अचानक नहीं बदलता, जीवन हर सुबह बहुत शांति से बनता है। जिस मन से तुम सुबह उठते हो, वही मन दिन भर निर्णय लेता है, और वही निर्णय धीरे धीरे तुम्हारी किस्मत बनाते हैं। अगर सुबह अव्यवस्थित है तो मन कैसे स्थिर होगा, और अगर मन स्थिर नहीं तो जीवन कैसे स्थिर होगा। उस आदमी ने पहली बार महसूस किया कि उसकी समस्या बाहर नहीं, बल्कि शुरुआत में थी। भिक्षु ने बताया कि बुद्ध ने राजमहल छोड़ने से पहले अपनी सुबह बदली थी, क्योंकि बुद्ध जानते थे, जो व्यक्ति सूरज से पहले जागता है, वो भीड़ से पहले अपने मन से मिल पाता है। सुबह वो समय है जब मन सबसे सच्चा होता है। उस समय जो बीज बोया जाता है, वही जीवन बनता है। ट्रेन की सीटी बजी, वो उठा, प्रणाम किया और चला गया, लेकिन मन वहीं रह गया, उस शांति के पास। उस दिन सब कुछ वही था, लेकिन भीतर एक सवाल जन्म ले चुका था, क्या सच में मेरी किस्मत मेरी सुबह से शुरू होती है? उस रात वो पहली बार अगली सुबह के बारे में सोचकर सोया।
और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। उस सुबह जब उसकी आंख खुली तो पहली बार ऐसा नहीं था कि अलार्म ने उसे झकझोर दिया हो, बल्कि ऐसा लगा जैसे नींद अपने आप पूरी होकर विदा हुई हो। बाहर अभी अंधेरा था, कमरे में सन्नाटा था, वही सन्नाटा जो पहले उसे बेचैन करता था, लेकिन आज अजीब तरह से शांत लग रहा था। हाथ अपने आप मोबाइल की ओर बढ़ा, लेकिन बीच में ही रुक गया। उसे पीपल के नीचे बैठे उस भिक्षु की आंखें याद आ गईं, और वो वाक्य भी, कल सुबह जब आंख खुले तो मोबाइल नहीं, खुद को देखना बस 5 मिनट। वो बिस्तर पर सीधा बैठ गया, आंखें बंद की। शुरू में कुछ नहीं हुआ, मन वैसे ही भागने लगा। काम, जिम्मेदारियां, डर, भविष्य सब एक साथ उमड़ पड़े। लेकिन उसने पहली बार भागने की कोशिश नहीं की, बस देखा, जैसे कोई नदी को बहते हुए देखता है बिना उसमें कूदे। कुछ ही देर में उसे अपनी सांस सुनाई देने लगी, तेज, अनियमित, जैसे कोई थका हुआ इंसान भागते हुए सांस ले रहा हो। तभी उसे समझ आया कि उसका मन थका नहीं था, उसका मन बिखरा हुआ था, और ये बिखराव रोज सुबह शुरू होता था। अगले कई दिनों तक उसने यही किया। कोई बड़ा नियम नहीं, कोई कठिन साधना नहीं, बस सुबह उठकर 5 मिनट चुपचाप बैठना और अपनी सांस को महसूस करना। शुरुआत में मन विद्रोह करता रहा, उसे लगता था ये सब बेकार है, इससे क्या बदलेगा। लेकिन धीरे धीरे उसने एक सूक्ष्म परिवर्तन महसूस किया। सुबह अब बोझ नहीं लगती थी, वो उठता था और भीतर एक हल्की सी स्पष्टता होती थी, जैसे धुंध थोड़ी हट गई हो। एक सुबह वो फिर उसी पीपल के पेड़ के पास गया। भिक्षु वहीं थे, जैसे समय उनके लिए रुका हुआ हो। उसने कहा, मैं बैठता हूं, लेकिन मन बहुत भागता है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बुद्ध ने कभी मन को रोकने की कोशिश नहीं की, बुद्ध ने मन को देखने की कला सिखाई। सुबह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय मन सबसे कम झूठ बोलता है। दिन चढ़ते ही हम भूमिकाएं पहन लेते हैं, लेकिन सुबह हम सिर्फ हम होते हैं। भिक्षु ने उसे बुद्ध की एक कथा सुनाई। एक बार बुद्ध से किसी ने पूछा कि ज्ञान कब मिलेगा। बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तुम सुबह को व्यर्थ करना बंद कर दोगे, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सुबह को यूं ही खो देता है, वो अपना जीवन भी धीरे धीरे खो देता है। बुद्ध कहते थे, सुबह का पहला घंटा पूरे दिन का शिक्षक होता है। अगर इस घंटे में मन को शांति मिल गई तो दिन में परिस्थितियां हावी नहीं होंगी। भिक्षु ने उसे समझाया कि अधिकतर लोग सुबह उठते ही भविष्य में चले जाते हैं, कल की चिंता, आज का डर। लेकिन बुद्ध सुबह को वर्तमान में रहने का अभ्यास मानते थे। इसलिए वो सूरज निकलने से पहले उठते थे, जब संसार सो रहा होता है, क्योंकि उस समय बाहरी शोर कम होता है और भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है। उस आदमी ने पहली बार महसूस किया कि उसकी जिंदगी में समस्या मेहनत की नहीं, दिशा की थी। वो भागता बहुत था, लेकिन सही दिशा में नहीं, और दिशा हर सुबह तय होती थी। धीरे धीरे उसने देखा कि दिन भर उसकी प्रतिक्रियाएं बदलने लगीं। वही हालात, वही लोग, लेकिन भीतर से जवाब अलग आने लगा। गुस्सा कम हुआ, अधीरता कम हुई, और सबसे बड़ा बदलाव ये था कि अब वो हर दिन को बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखने लगा। एक सुबह भिक्षु ने उससे कहा, अब तुम तैयार हो, अब सिर्फ बैठना नहीं, बल्कि अपनी सुबह को जीना सीखो। बुद्ध कहते थे, सुबह केवल जागने का समय नहीं है, सुबह अपने भीतर जागने का समय है। उस दिन उसे समझ आया कि किस्मत कोई ऊपर से गिरने वाली चीज नहीं है। किस्मत रोज सुबह बहुत शांति से बनती है। जिस तरह सूरज बिना शोर के उगता है, उसी तरह जीवन भी बिना घोषणा के बदलता है। और ये बदलाव तभी आता है जब इंसान सुबह के साथ लड़ना बंद कर देता है और उसे मित्र बना लेता है। उस आदमी ने पहली बार अपने भीतर एक स्थिर विश्वास महसूस किया कि अगर ये परिवर्तन जारी रहा तो उसका जीवन भी बदलेगा। और इसी विश्वास के साथ उसकी यात्रा और गहरी होने वाली थी, क्योंकि असली परीक्षा अभी बाकी थी। उस दिन के बाद उसकी सुबह सिर्फ एक अभ्यास नहीं रही, बल्कि एक जिम्मेदारी बन गई। अब वो ये समझ चुका था कि अगर सुबह हाथ से निकल गई तो पूरा दिन फिसल जाता है। लेकिन जीवन हमेशा परीक्षा लेता है। जैसे ही भीतर थोड़ी स्थिरता आती है, बाहर परिस्थितियां चुनौती बनकर खड़ी हो जाती हैं। कुछ ही हफ्तों बाद काम का दबाव अचानक पड़ गया। वही पुराना तनाव, वही समय की कमी, वही लोगों की अपेक्षाएं। फर्क बस इतना था कि अब वो इन सबको सुबह से लेकर नहीं चलता था, वो सुबह खुद को खाली करके निकलता था। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब वो फिर देर से सोया, रात भर काम में फंसा रहा। सुबह आंख खुली तो वही पुरानी आदत लौट आई। मोबाइल हाथ में था, मन भाग रहा था, बेचैनी वापस थी। उसी दिन शाम को वो फिर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। चेहरे पर थकान साफ थी। भिक्षु ने उसे देखा और कुछ नहीं कहा, बस जमीन पर बैठने का इशारा किया। कुछ देर बाद भिक्षु बोले, तुम्हें लगा था अब सब बदल गया है, लेकिन बुद्ध कहते थे स्थिरता कोई उपलब्धि नहीं, अभ्यास है। एक दिन छोड़ोगे तो मन फिर पुरानी दिशा में भागेगा, क्योंकि वर्षों की आदतें एक सुबह में नहीं जाती। उन्होंने उसे बुद्ध की अंतिम शिक्षा सुनाई। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, मेरी मृत्यु के बाद मुझे मत ढूंढना,
अपनी सुबह में मुझे ढूंढना, क्योंकि मैंने जो पाया वो किसी चमत्कार से नहीं पाया, बल्कि हर सुबह खुद के साथ बैठकर पाया। उस आदमी को पहली बार यह एहसास हुआ कि बुद्ध की शिक्षा किसी मंदिर या ग्रंथ में बंद नहीं है, वो रोज की सुबह में जीवित है। भिक्षु ने कहा, तुम सुबह सिर्फ शांत बैठना नहीं सीख रहे हो, तुम अपने मन को आदेश देना सीख रहे हो कि आज तुम भागोगे नहीं, आज तुम प्रतिक्रिया नहीं दोगे, आज तुम जागे रहोगे। और यही जागरूकता धीरे धीरे कर्म बनती है, कर्म आदत बनता है और आदत ही किस्मत कहलाती है। उस रात वो देर तक सोचता रहा। उसे अपनी पूरी जिंदगी जैसे एक धागे में पिरोती हुई दिखने लगी। हर गलत निर्णय, हर पछतावा, हर डर, सबकी शुरुआत कहीं ना कहीं अव्यवस्थित सुबह से जुड़ी थी। अगले दिन जब वो उठा तो बाहर बारिश हो रही थी, हवा ठंडी थी, लेकिन भीतर स्पष्टता थी। उसने आंखें बंद की, सांस को महसूस किया और पहली बार उसे लगा कि वो जीवन से कुछ मांग नहीं रहा, बल्कि जीवन को स्वीकार कर रहा है। दिन बीतते गए, महीनों बीते, लोग वही थे, काम वही था, लेकिन वो बदल चुका था। अब समस्याएं उसे तोड़ती नहीं थीं, क्योंकि उसका आधार सुबह में मजबूत हो चुका था। एक दिन उसने भिक्षु से पूछा, क्या अब मेरी किस्मत बदल गई है? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बुद्ध कहते थे, जब तुम्हें ये सवाल पूछने की जरूरत ही ना रहे, तब समझना किस्मत बदल चुकी है। क्योंकि जागा हुआ मन परिणामों से नहीं डरता, वो सिर्फ सही कर्म करता है। उस आदमी ने पहली बार भीतर एक गहरी शांति महसूस की। अब उसे किसी गारंटी की जरूरत नहीं थी। वो जान चुका था कि जब तक उसकी सुबह उसके साथ है, तब तक जीवन भटकेगा नहीं। और यही बुद्ध की अंतिम सच्चाई थी। सुबह बदली तो किस्मत नहीं, बल्कि इंसान खुद बदल गया। और जब इंसान बदल जाता है, तो किस्मत को बदलना मजबूरी हो जाता है।